तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास तक अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्लास में 61 देखना था ना भाई। यस सर। सर आपने करने के लिए दिया था घर से। कौन सा क्वेश्चन बेटा? 61 और 62। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन घर से लिए थे दोनों ये? यस सर। हो गए ये कंप्लीट? हो गए सर। शिवम, वंशी, हो गए। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? मुझे सेंड करना। सेंड किए थे शायद बच्चों ने। शिवम, तुम्हारे भी हो गए बेटा? नहीं सर, हैं? नहीं हो रहे। नहीं ये नहीं हो और, रहे। और क्या करा 57, 58, 59। बेटा? ऐसे काम नहीं चलने का शिवम। ऐसे तो बहुत डिले हो जाएगा कोर्स। स्पीड बढ़ाओ अपनी। सर आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है आवाज? यस लग सर। तो रहा मुझे भी हमारी। एक मिनट। अब बताना। अब ठीक है? अब सर थोड़ी ठीक है। थोड़ी ठीक है लेकिन अब भी कम है ना? यस सर। एक सेकंड रुको, देखता हूँ। अब बताना। अब आवाज ही नहीं आई शायद। सर आ तो रही है, वही है कम। हेलो? यस अब सर। भी कम है? यस कम सर क्यों? कम है आप। सबको कम आ रही है भाई आवाज? एवरीवंस को ही कम आ रही है? सर मेरे को नहीं आ रही कम। तुम्हें तुम्हें ठीक आ रही है नॉर्मल? हाँ जी। तो ऐसा हो सकता है फिर बेटा एकांश की कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोन में नेटवर्क कम होने की वजह से, या फिर क्या कहते हैं उसको, हमारा ईयरफोन वगैरह में कमी होने के कारण ऐसा हो जाता है। फिर भी मैं देखता हूँ। आप बताइए भाई, अब भी कमी आ रही है एकांश? यस सर। हाँ तो बेटा तुम्हारी तरफ कमी है जब। तुम्हें तो सही आ रही भाई सभी को? यस सर। सर ठीक है, तो एकांश अपनी प्रॉब्लम रिजोल्व कर लेना। तो वेल बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 को देख सर अब लेते सही हैं। आ रही। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में अगर कोई भी चीज ऐसी है तो मैं उसको बता देता हूँ बस आपको। उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन 61 आपको खुद से कर लेना है। राइट स्टूडेंट? मैं इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एक बार ज्यादा वेट करेंगे आप। ये हमने किया कॉपी, और ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 61 पेस्ट। क्वेश्चन हमारा 58 था, 58, 57, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। लॉजिकल बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61। आप इसका बेसिक सब कर लेंगे, मैं इसका आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसमें शॉर्ट आउट करा देता हूँ। देखिए, जैसे जनरल रिजर्व है तो कैपिटल अकाउंट है, ये सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो जनरल रिजर्व है ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। डन? कर लेना, इसको कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। बताओ बेटा मुझे, यहाँ पर बाय बैलेंस रीडिंग कितनी कितनी एकांश? सर 5,20,000। मधु और विधि। डोगी की आवाज किसके यहाँ से आ रही है भाई? वो माइक बंद कर दो।
5,20,000 और विधि की कितनी है भाई? 3,00,000। मधु, विधि और नया पार्टनर कौन है जी? गायत्री। सही है यहाँ तक तो भाई। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। रेशो इनका ओल्ड रेशो 2:3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। रेशो कितना? 2:3। अब सभी चुप हो गए, कि मैंने सिर्फ उसको कहा है चुप होने के लिए जिसके यहाँ पर नॉइस आ रहा है। 2 और 3। सर 12,000 मधु का है। 12,000 इसका हो जाएगा। और 18,000 विधि। 18,000 विधि का हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा। इधर अगर मैंने देखा, इधर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ये सुन लो। उसके बाद अगर मैं यस बात करूं, जो हम मोटी मोटी चीजें लिखते हैं, एक तो क्या लिखते हैं बेटा हम? गुडविल का केस देखते हैं प्यारे बच्चों। एक तो हम गुडविल का केस देखते हैं, गुडविल का कौन सा केस लग रहा है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों हम देखते हैं रेशो का कौन सा केस लग रहा है। और तीसरा हम देखते हैं सेक्रीफाइस का क्या मैटर है। तो सोल्व करते हैं इन चीजों को। इसने कहा कि मधु गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज हिज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि ब्रॉड का मतलब वो लेकर आएगी, कैपिटल भी लेकर आएगी और गुडविल भी। तो कहने का मतलब कौन सा केस लग गया जिसका? केस थर्ड। केस थर्ड। और रेशो की अगर बात करूं तो बेटा न्यू रेशो इन्होंने खुद दे दिया। ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? सेक्रीफाइस का कोई शॉर्टकट नहीं है। न्यू रेशो दे दिया 2:3:5, और सेक्रीफाइस रेशो आपको निकालना पड़ता है, तो आप निकाल लेंगे। याद रखना निकालना ही पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं मधु का। मधु का होगा, क्या होता है बेटा हमारा? ओल्ड रेशो। ओल्ड 5 2 माइनस न्यू रेशो। न्यू कितना? 2/2 और 3 5 10। यस और नो? तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 -2, यानी कि 2/10। और विधि का अगर मैं देखूं तो विधि का जो है प्यारे बच्चे ये था 3/5 माइनस कर देंगे 3/10। यस और नो? यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 10, 3 2 6 -3 हो जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा? 10। दैट मीन्स सेक्रीफाइस रेशो जो हुआ प्यारे बच्चों वो हो गया 2:3। तो एक इत्तेफाक है यहाँ पर कि सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो के बराबर ही आ रहा है। ठीक है ना? वो दिख भी रहा होगा आपको। तो बराबर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो आपको निकालना ही निकालना है। डन? बात समझ में आई इस बात से? कभी आप खुद का एक यस फॉर्मूला सर। बना लें, तो ऐसा नहीं चलेगा। वेल, और भी बच्चे हैं ऑनलाइन या नहीं है बस? वंशी, हाँ जी सर। क्लास में हो ना? हाँ जी सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं भाई? सर बोल रहा था मैं। तो बोलते रहो जब तक पूछा जा रहा आपसे। शिवम, वारिस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएट 3 लाख। गुडविल वैल्यूएट की गई 3 लाख। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये गुडविल 3 लाख लेकर आया? शिवम बताएगा नहीं भाई। नहीं। सर, ये फर्म की। तो शिवम गुडविल कितनी लेकर आएगा? कैसे निकाल लूं मैं? बताओ बेटा। इफ मैं निकाल लू गायत्री शेयर, गायत्री है ना? हाँ जी, गायत्री शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? बताओ भाई। सर गायत्री शिवम, के शेयर। यस सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, तुम माइक बंद करके बैठ जाते हो, यस और नो कुछ नहीं बताना, कैसे चलेगा काम? मुझे बताओ। मैंने पूछा है गायत्री का शेयर कैसे निकलेगा गुडविल का, इनने यहाँ पे हमें बताया है कि वैल्यूएट गुडविल 3 लाख है, बताओ कैसे निकलेगी गायत्री की गुडविल? पता है या नहीं पता है? नहीं जी। नहीं पता तो क्यों नहीं पता? इससे पहले क्वेश्चन हो तो चुके ऐसे, क्यों भाई नहीं हुए ऐसे क्वेश्चन? कि कल ही तो करा हमने, ये टोटल गुडविल निकल ली थी हमने। दिक्कत ये है कि घर पे जाके पढ़ना नहीं है, करा दिया सर ने, खत्म होगी बात। भैया ऐसा इससे अच्छा होता है कि आप पढ़ो ही मत, गिव अप कर दो पूरा। ये रहा, मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कहाँ से। देखो ये रहा, कल ही तो करा था हमने, ये टोटल गुडविल निकल के आई थी, ये आई थी टोटल गुडविल। अब टोटल गुडविल में हमने सी का शेयर निकाला था, कैसे निकाला था? उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। बताओ, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम इतने शॉर्ट मेमोरी लॉस कैसे हो सकते हो। मैं भी आ गया तो भैया, 1C कैसे निकलेगी भाई? सर जो इसका गायत्री का शेयर है उससे इंटू कर देंगे इस 3 लाख की। बिल्कुल सही है। जो टोटल गुडविल होगी, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर टोटल वैल्यूएट गुडविल बता दे, टोटल गुडविल बता दे, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख मीच के टोटल गुडविल लिख दो। ये रही, मैंने लिख दी टोटल गुडविल 3 लाख, और इसे मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई कर दो सर? गायत्री के शेयर से। गायत्री का शेयर कहाँ मिलेगा? नया तो नया रेशो दे रखा, तो नए रेशो में निकलेगा, ये रहा। और ये थे ना मधु, विधि और गायत्री, उसका शेयर कितना? 5/10। ये सर नो? यस सर। तो इसका जब शेयर निकाल लेंगे हम, इसको ये हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 या 15 और 2 2 4 0, तो कितनी आएगी? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए गायत्री की गुडविल हो गई। तो इसका मतलब वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आएगी? 4 लाख रुपए। और गुडविल के लिए कितना लेकर आएगी? 1.5 लाख रुपए। तो कहने का मतलब एंट्री क्या डली होगी प्यारे बच्चे? कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। गायत्री गायत्री कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 1.5 लाख। अब जब तक ये अमाउंट ना पता होती, एंट्री डली ना पड़ती, यस और नो? यस सर। सर तो 5,50,000 रुपये हो गए। उसके बाद क्या करना आपको? इसी एंट्री को डेबिट कर देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट गुडविल डेबिट। डेबिट। यहाँ पे मैं हर बार बताता हूँ कि आपको ये देखना है सेक्रीफाइस पुराने पार्टनर को हुआ या नहीं हुआ। अगर गेन होता है तो फिर ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 2 और 2। अगर सेक्रीफाइस हुआ तो सेक्रीफाइस तो हो रहा था ना दोनों को, तो 2 यस सर। यस सर। मधुज मधु कैपिटल कैपिटल अकाउंट। और 2 विधीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और इसको डेबिट कर दो 1,50,000 रुपए, और इसको रेशो में बांट दो। कौन से रेशो में सर? 2 और 3 में। 2 और 3 है या 3 और 2 है? 2 और 3 सर। 2 और 3, यानी कि 1.5 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 5 से। 60,000 पाँच तो छः सर मधु पंद्रह, का आ यानी गया। कि 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपये तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 90,000 इसका हो जाएगा। विधि को हो गया। बस सिंपल, ये एंट्री डलेगी। अब अगर मैं ऊपर आ जाऊं, तो हमारी एडजस्टमेंट ये भी हो चुकी और ये भी हो चुकी। अब लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूएट, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि नए अभी तक के क्वेश्चन में जितने हमने किए हैं उसमें ये नया है। क्या कह रहा? अंडर वैल्यूएट। इसका कहने का मतलब है जो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो एकदम से जब भी किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज के बारे में बात बताए, तो उसको आप बैलेंस शीट में ढूंढ लो कर, ये रही लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरीके से ही काम करना है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसने क्या किया? वॉज फाउंड। वॉज का मतलब होता है पास्ट में ऐसा पाया गया, अब नहीं, पहले हो रहा था। क्या हो रहा था? फाउंड अंडर वैल्यूएड बाय, यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना, बाय का। अंडर वैल्यूएड हो रहा बाय 26,000, 26,000 से कम हो रहा। कब हो रहा था?
पास्ट में। ये बैलेंस शीट कब की? पास्ट की। समझ में आ रही बात? यस और नो? Yes, बहुत sir. ध्यान से समझना है, नहीं तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी इंग्लिश ज्यादा नहीं आती तो इतनी बात समझ लीजिए आप। कह रहा वॉज फाउंड, फाउंड भी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब कब की बात हो रही? पास्ट में। ये बैलेंस शीट कब की है? अच्छा ये बताओ, जब ये बैलेंस शीट हम करते हैं क्वेश्चन, तो ये कौन सी बैलेंस शीट दिए रखते हैं आपको हमेशा? ये लास्ट ईयर की दिए सर रखते हैं, अगर नहीं, बिल्कुल जैसे ये लिखा है 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट है, और ये गायत्री का भाई 1 अप्रैल 2016 में। तो इसका मतलब ये तो नया साल हो गया ना 1 अप्रैल से, तो समझ में आ रही बात? मार्च Yes, में sir. खत्म हो जाता है, तो ये साल रहा होगा हमारे 2015-16, तो ये खत्म हो चुका। और ये कौन सा साल चला हमारा? 2016 और 2016, 17, 17. जैसा आपका एकेडमिक ईयर चलता है। तो इसका मतलब ये पास्ट में है। आप बताओ ना मुझे खुद ही, इसका मीनिंग क्या आएगा? इसने कहा ऐसा पाया गया पास्ट में, पास्ट का मतलब पुरानी बैलेंस शीट में, कि यो अंडर वैल्यूएट होती 26,000 से। अंडर वैल्यूएट का मीनिंग भी बता दूं। अंडर वैल्यूएट का मतलब हम जितने की वो थी उससे कम की सोच बैठे थे। बात समझ में आ रही है? जितने की थी उससे कम की हमने आंक ली, उसको मापन कर लिया, उसका मेजरमेंट कर लिया उसका, कम से। कितने से कम से कर लिया भाई? 26,000 रुपए से। तो ये हमारा उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए क्या था? उस टाइम के लिए, पास्ट के लिए क्या था Loss. हमारे लिए? लॉस। लेकिन Loss. प्रेजेंट में क्योंकि हम तो प्रेजेंट में है ना, इस साल में है ना, हम तो इस साल प्रेजेंट में है, तो इस साल में से को ठीक कर दूंगा, तो मेरे अकाउंट के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर Profit, sir. प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही। तो ये भाई पहले तो 3 लाख रुपए की लिख रखी थी, अब मैं से ठीक करके लिखूंगा तो मैं कितने की लिखूंगा बताओ भाई? 3,26,000 3 की तो लाख। लिखूंगा। मैं Yes, अपनी sir. यस सर। गलती सुधार दूं तो 3,26,000 की होगी, और जब 3,26,000 की होगी तो 26,000 रुपए का एक तरह से क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, है ना? इसको ऐसे समझो भाई, आपके घर में एक कार खड़ी थी, आप सोच रहे थे यार ये कार है ना 10,000 रुपए की बिकेगी, खचेड़ा हो चुकी, आप सोचो बैठे 10,000 की बिकेगी, आप बाजार गए, आपने से बेचना चाहा, तो पता चला वो कार कितने में बिक गई? 15,000 की। तुम्हारे चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान, मजा आ गया, जल्दी बेच, जल्दी ला भाई 15,000 रुपए। होगा नहीं होगा ऐसा? ये सुन लो। Yes, sir. सर तो ऐसे ही कभी कभी अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट लिखी हुई होती है वो हमने क्या करा था, कम की आंक लेती, हमने डेटा जो लिखा वो गलत लिखा गया, कम से लिखा गया, और अब हम ठीक करेंगे तो अब प्रॉफिट होगा। तो इसलिए अगर मैं अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं तो मैं इसको एज ए प्रॉफिट लिखूंगा यहाँ पर। बाय बिल्डिंग है ना, Land and building. चलो ठीक है, समझ जाना आप। 26,000 रुपये आया समझ में? यस तो बेटा सर। ये भी एडजस्टमेंट क्लियर, ये भी एडजस्टमेंट क्लियर। जो मैं जनरल एंट्री बताता हूँ पहले पास करवाता हूँ, उनकी बाद में पोस्टिंग करनी है, याद रखना। मैंने पोस्टिंग नहीं कराई ना, मैं कराने का, तो आप याद रखना इनकी पोस्टिंग भी करनी है आपको। उसके बाद कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। ये बड़ा मजेदार की है, मैंने आपको कल भी बताया था कि डेटर्स पर जो एडजस्टमेंट होगी वो आपका पीछा नहीं छोड़ने की, इवन एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बात को आप याद रखना। याद रखने से मतलब क्या होता है? याद रख के क्या करोगे? याद रखने का मतलब है कि इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर लेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट आई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये लिखा हुआ नहीं आया था। 2 क्वेश्चन किए हमने, वहां पर ये वाला नहीं था, ये सुन लो, यस Yes, सर। sir. ये नहीं लिखा हुआ था। इस बार अंदर प्रोविजन पहले से ही माइनस हो रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं ये भी सिखाता हूँ। जरा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, 1 सेकेंड, ये हटा देता हूँ मैं काम, और बहुत अच्छे से तसल्ली से सिखाऊंगा ताकि उसके बाद इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ले जाते हैं वर्किंग नोट लेंगे नीचे यहाँ पर। अब भाई क्वेश्चन करने शुरू कर दो, जब तक नहीं करोगे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन कभी नहीं आने का, जिंदगी जीवन में और दुनिया में कोई टीचर नहीं सिखा सकता अगर आप खुद से क्वेश्चन नहीं करना शुरू करोगे। हाँ बहुत से टीचर होते हैं कि आपको बुक दे देंगे जिसमें एग्जाम्पल सेम होते हैं और आप उसको देख देख के करो जाओगे, उस टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा मजा आ रहा, समझ में आ रहा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा आपको कुछ समझ में आया ही नहीं है। वेल इसलिए आप अनसोल्व क्वेश्चन जिनमें कोई हेल्प ना हो खुद से करो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनके थ्रू खुद से करो, जो प्रॉब्लम आई मुझसे पूछो तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। वेल यहाँ पे देखो
आप कुछ ने कहा, जब भी ऐसी एडजस्टमेंट होगी डेटर्स के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब भी अगर आपके साथ ऐसी एडजस्टमेंट होगी कि अंदर प्रोविजन दे रखी है बैलेंस शीट में और बाहर कुछ अमाउंट दे रखी है, तो मेरी बात आज याद रखोगे, मैं दोबारा बार बार ये नहीं बताऊंगा। आप इस बार को देखोगे, हमेशा इस अमाउंट को देखोगे। पहले कहाँ कौन सी अमाउंट देखोगे? ये वाली अमाउंट जो मैंने हाईलाइटेड की है बाय द रेड कलर, आप इसको देखोगे सिर्फ। ये नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ पे कुछ है, भूल जाओ इसको। ठीक है जी, इसको भूल जाओ, यहाँ भूल जाओ, कुछ हो भी रहा है। लो इसको ऐसे कर लेते, डन है यहाँ तक? तो क्या करोगे Yes, फिर sir. सर? यस भाई सर। अभी हमने ऐसे ही तो क्वेश्चन करा था 58 57 भी, उसमें डेटर्स ऐसे दे रखे थे, बस ये अमाउंट बाहर थी, अंदर कुछ नहीं दे रखा था। इसने नीचे क्या कहा उसको पढ़ो, कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर मेड टू 5%, इक्वल टू, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल टू 5%। ठीक है जी, मैं एक काम करूंगा, 3 लाख के डेटर्स हैं और 3 लाख का 5% निकल लूंगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यस मैंने सर। देखा 5 या 15, तो ये 15,000 रुपए की मेरे हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है। जैसे ही आप ये निकाल लोगे अंदर की अमाउंट पे, अगर नीचे ये दे रखा जो मैंने हटा दिया था, ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आपको पता ही है। अच्छा ये दे नहीं रखता, मान लो ये है नहीं आपके सामने, तो इसका क्या करते हैं आप? 15,000 का मुझे ये बता दो, इस 15,000 का सर क्या करते हैं? 15,000 लेस करते सर इसमें से। हाँ बैलेंस शीट में तो लेस करते हैं, वैसे कहाँ जाते हैं 15,000 रुपए? Revaluation रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। account. अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्कुल सही, वेरी गुड, मजा आ गया। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाते हैं भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या कहा, इक्वल टू द 5%। ये इक्वल बनाने, इस बात पे बहुत ध्यान देना, इक्वल टू द 5%, 5% के इक्वल बनाने। तो अब मैं इसमें क्योंकि दे रखा तो मैं इसको देखूंगा। अब इसने कितना बना रखा? 10,000 रुपए। कितना बना रखा? 10,000 रुपए। जबकि बनने कितने हमारे हिसाब से? 15,000 रुपए। तो 15,000। 10,000 तो पहले से ही बना रखे है, यस और नो? यस सर। 10,000 तो पहले से बना रखी है, 15,000 रुपये ये बनाने को कह रहा है आपसे। तो आपको नेट लॉस कितने का दिखाई दे रहा? सर 5,000। यस, 5,000। इस बात को समझ लेना। तो इसलिए अगर मैं इसको मेंशन करता हूं अपने अकाउंट में प्यारे बच्चे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो मैं यहाँ लिखूंगा वो लिखूंगा मैं सिर्फ 5,000 रुपये। और जो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटर्स, वो मैं 3 लाख थे ना भाई, यहाँ मैं माइनस यस सर। 15,000 भी, यहाँ मैं -15 ही करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही यहाँ पे बिल्डिंग थी भाई आपकी, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो 3 लाख प्लस 26,000, तो कितना हो जाएगा? 3,26,000। डन। यस सर। हो सकता है आपने क्वेश्चन कर लिया हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने अब चीजें आपको समझाई हैं, तो वो आपको और बेटर इंप्रूव कराएंगी, हाँ या ना? क्वेश्चन तो आपने पहले भी यस कर सर। लिया, लेकिन अब चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी आपको। तो ये एक तो ये याद रखना, हमेशा जब भी ऐसी अमाउंट देती है तो बैलेंस शीट में तो नेट जो हमने निकाल ली वही घटेगी, और यहाँ पे हम करते हैं इम्पैक्ट, देखते हैं कितना आया इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट आया 5,000 रुपए का। इसी को साथ साथ में एक बात और समझा देता हूँ लोग, अगर प्यारे बच्चे ये होता 20,000, कितना होता? 20,000 मान लो, और यहाँ होते 2,80,000, और इसने कहा 5% बनाओ, तो 5% अभी मेरा कितना आया? 5% बन गया भाई 15,000 रुपए, 15,000. ये सुन। 15,000। तो अब Yes, मुझे ये sir. यस सर। बताओ, इस टाइम पे क्या हो रहा? Profit. सर हाँ प्रॉफिट हो रहा। बिल्कुल सही बात है, इस वेरी गुड, मजा आ गया भाई। इस बार क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाते? क्रेडिट साइड जाते। और वहां पे नए बैलेंस शीट में कितने घटते? बैलेंस शीट में अभी भी 15 ही घटते। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन Yes, तो sir. नहीं? पेपर में जरूर आएगी इसकी कैसी एडजस्टमेंट, गारंटी है मेरी। अब आ जाओ जी आगे, ये रही डी एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है, और लास्ट एडजस्टमेंट होते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है मेरा। कह रहा देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा सर, ये तो कुछ समझ में आ रहा, कुछ याद सा आ रहा, हमने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, याद है ना? पढ़ा था। यस Sir. सर। लेकिन सर ने एडजस्टमेंट में तो बात की बात बताई थी, यहाँ बताया था अगर WCR यहाँ आए तो, ये भी याद होगा।
यस तो जी सर। यहाँ पर जब भी ऐसा है तो कोई सा भी केस नहीं लग रहा, इसके लिए अंदर होनी चाहिए। WCR पहले अंदर होना चाहिए फिर बाहर होना चाहिए, अंदर तो है नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको सिंपल मान लो। अब घबराने की जरूरत नहीं है, WCR आ गया इसमें तो इतने सारे केस थे। जब मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात समझ ले, अगर WCR अंदर नहीं है सिर्फ बाहर है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई खास केस नहीं लगने का, सिंपल सी एडजस्टमेंट होगी जो आप जानते हो। अच्छा, कैसे जानते हो सर? ये बात क्लियर होगी भाई, अगर अंदर नहीं है सिर्फ बाहर है तो आप इसको क्या मानने के नॉर्मल एडजस्टमेंट, कोई वो वाला नहीं जो मैंने यस सिखा सर। रखी है एंट्री सिखा रखी, नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे? ये WCR जो है ये एक लाइबिलिटी है, इसका याद रख लेना। क्या है ये भाई? ये एक तरीके की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी ना, बढ़ गई इंक्रीज, पहले थी, यस और नो? पहले थी? नहीं यस थी। नहीं अब सर। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं भाई? तो फायदा है वैल्यूएशन में नुकसान? डेबिट नुकसान साइड में, सर। तो यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ लिख देंगे 2WCR 6000। और क्योंकि लाइबिलिटी बन गई नहीं तो WCR यहाँ पर भी आ जाएगा। सिंपल। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो? नहीं सर। नहीं। बस इस बात को याद रखना, नहीं तो नहीं, कह तो दिया तुमने, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं ईमानदारी से तो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, इसीलिए आपने ये कहते थे कि हो गया, फिर भी मैंने आपको समझाया। क्यों समझाया याद रखना। एक तो इस वाली एडजस्टमेंट की वजह से बताया, एक मैंने ये बताया अंडर वैल्यूएट की वजह से बताया, एक मैंने बता दिया वैल्यूएट गुडविल हो तब कैसे करते हैं, और एक बताया ऐसा अगर WCR बाहर आ जाए अंदर ना हो। तो इस क्वेश्चन पे लगा लो स्टार, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर देना मेरे कहने से। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको कंप्लीट करके लाना है और मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको बता रखी। क्या क्या बता रखी मैंने भाई? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इधर क्या बता रखी है मैंने? या तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो भाई, या फिर क्या हो, गुडविल हो, या फिर क्या हो भाई आपका PL का डेबिट बैलेंस। तो ये सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में। और ये सारे कहाँ जाते हैं भाई? क्रेडिट साइड में। तो वे नहीं है, इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन को आसान कर दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा? शंकर ब्रिंग करेगा 30,000 रुपए कैपिटल की और 20,000 रुपए गुडविल के लिए। कौन सा केस लग गया भाई? थर्ड केस। सर थर्ड थर्ड। केस। कह रहा स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, तो रिड्यूस हो गया कर लोगे, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गया कर लोगे, प्रोविजन 5% बनाना, यहाँ तो सिंपल दे दिए डेटर्स बना लोगे, सिंपल है तो बिल्कुल, इसके अंदर कुछ यस माइनस सर। पहले से हो ही नहीं था। अच्छा, इसकी लास्ट की एडजस्टमेंट समझ लो, ये है समझने वाली बात। आने वाले क्वेश्चन में मैं करूंगा भी ऐसा ही, याद रखना, सिर्फ मैं एडजस्टमेंट डिस्कस किया करूंगा, जैसे ये रही, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आपको दिखाई भी दे रही होगी, मैं इस एडजस्टमेंट को आपको क्लियर करा देता हूँ। एक सेकेंड में इस एडजस्टमेंट को समझते हैं। कह रहा अनअकाउंटेड, मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूं मैं और ध्यान से सुनना। अनअकाउंटेड, इसका मीनिंग समझो। अनअकाउंटेड मैंने अलग अलग वर्ड कर दिए। अकाउंटेड क्या होता है जी? जिसको अकाउंट्स में लिख दिया गया, हमने कोई अकाउंट बनाया उसमें लिख दिया गया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेड। अनअकाउंटेड आपको पता ही है अपोजिट वर्ड्स के लिए यूज होता है, इसका मतलब अनअकाउंटेड का मतलब होता है एक तरीके से अनरिकॉर्डेड। क्या होता है? अनरिकॉर्ड। अनरिकॉर्डेड। मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में? जिसको हमने नहीं जो लिखा अकाउंट में था। नहीं लिखा। हाँ, जो हमने पहले नहीं लिखा था पास में, तो इसलिए अनअकाउंटेड सेकंड फॉर्म लग रही है ED लगकर। तो इसका मतलब हमने पहले नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था सर? एक्रूड कमीशन। अब ये एक्रूड जितने भी चीज होती हैं कमीशन एज ए, ये क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं या लाइबिलिटीज होती हैं? ये 11वीं का कंसेप्ट काम आएगा सर यहाँ पर। एसेट्स। वेरी गुड। क्या होती हैं ये? एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं प्यारे बच्चे? एसेट्स। तो कोई Tax। पुरानी थी अनअकाउंटेड एसेट्स थी, इनकम की थी 2400 रुपए की, तो ये हमने अनअकाउंटेड थी, पहले साल नहीं लिखी थी, इस साल लिख दूं तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? सर फायदा, प्रॉफिट। सबको सब अग्री है इस बात से कि फायदा होगा भाई। यस कोई सर। एसेट्स नहीं थी, मुझे पता था मेरे घर में भाई एक मुझे मेरे घर में एक बाइक है, मुझे पता ही नहीं थी, मुझे देखी नहीं मैंने आज तक वो, और मुझे पता चल जाए मेरे घर बाइक है, अब मैं उसे घर में ले आऊं बाइक को, मेरे सबके सामने ले आऊं,
तो मेरा तो फायदा ही हुआ ना। तो इसलिए जब भी एसेट्स बढ़ती हैं फायदा होता है, तो कहने का मतलब एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगी ये? क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड जाएगी। और बैलेंस शीट में भी जाएगी, यस और नो? एसेट बढ़ी यस तो बैलेंस शीट में तो एसेट वैसे भी लिखते हैं। एक सेकेंड, ये कर दिया हमने पेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारा? 62। ठीक है, आ जाओ जी 62 में। तो प्यारे बच्चों, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ आएगा बाय कमीशन। कितने का था? 2400 रुपये। 2400। सॉरी, 2400 रुपये। और एसेट बढ़ गई तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा अनअकाउंटेड कमीशन 2400 रुपये। अरे 1000% की बात आज। 2400, इसको पूरा लिखा करो। मैं जल्दी के लिए टाइम की कमी होने की वजह से लिखता हूँ, आप हमेशा पूरा लिखें, ठीक है जी। चलिए जी, हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट लग रहा। पॉइंट का मतलब क्या हुआ? पॉइंट का मतलब हो गया ये एडजस्टमेंट यही खत्म होगी। अब एक नई एडजस्टमेंट शुरू हुई यहाँ से एक नई एडजस्टमेंट शुरू हुई। क्या कह रहा है? ए डेटर, 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 डेटर कौन होते हैं? एसेट्स होती है। डेटर कौन होती है? एक तो एसेट्स होती है, और कौन होता है? जो पैसे हमें देगा, ये सुन लो। यस सर। हाँ, कह रहा हुज ड्यूज, उस पे ड्यू थे कितने? 4800 रुपए। कितने रुपए थे ड्यू? 4800 रुपए। 4800। कह रहा वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। वर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स का मतलब होता है हमने ये मान लिए थे ये नहीं आएंगे, हमने उनको बैड डेट्स प्रूव कर दिए थे। 11th क्लास में समझा रखा मैंने आपको, बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब चुका है, ठीक है। ऐसे मान के चले, यस सर। यहाँ पर हम खड़े हैं, और हमारे से एक पैसे लिए थे तकड़े से आदमी ने, और भाई हमें पैसे दे नहीं रहा था, मांग रहे थे बार बार इससे, पैसे दे दे पैसे दे दे, इसने नहीं दिए। हमारे में हिम्मत है नहीं इससे मांगने की, क्योंकि इसने एक मार दिया हमारे तो हम वहीं बेहोश हो जाएंगे। तो हमने सोचा भाई ये तो पैसे देने का नहीं, हमने सोच लिया कि पैसे डूब गए, ये पैसे नहीं देने का। हमने मान लिया ये पैसे डूब गए, पैसे नहीं देगा। तो हमारा उस टाइम पे क्या हो गया था भाई? लॉस, यस और नो? लॉस। उस टाइम पे हमारा लॉस हो गया था, हमने सोच लिया था ये पैसे हमको नहीं देने वाला भैया। लेकिन बाद में क्या पता चला जी? पेड 50% इन सेटलमेंट। लॉजिकल लो बात, उसने पेड कर दिए, कितने पेड कर दिए? 50% इन सेटलमेंट। उन्होंने कहते लॉजिक, हमने तो पिछले साल पूरा लॉस मान लिया था 4800 रुपए का। 4800 रुपए का हमने नुकसान मान लिया था, लॉस मान लिया था। लेकिन इस साल, जिस साल हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये वाली, इस साल ये आया और कह रहा लो जी अपने 50% पकड़ो और बस। सेटलमेंट का मतलब है फुल सेटलमेंट, खत्म करो बात को। आज के बाद उन्होंने कह दिया पैसे नहीं देने मेरे, तो तुम पकड़ लो। 4800 के अंदर कितने हो गए भाई? 2400। 2400 रुपये पकड़। अब मुझे बताओ, जब हमने पिछले साल ये सोच लिया था कि हमारे 4800 रुपये डूब चुके हैं, इस साल ये हमारे 2400 रुपये देना आया, तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ भाई? सर फायदा। फायदा हुआ। अब कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं क्यों सर 4800 रुपये देने थे, उसने तो सिर्फ 2400 रुपये दिए, 2400 रुपये तो अब भी नुकसान है। अरे भाई पिछले साल के हिसाब से देखो तो 4800 रुपये का नुकसान हो चुका है ना। लेकिन इस साल तो उसकी शराफत है कि वो 2400 रुपये भी आपको देना आ गया। तो भैया 2400 रुपये का आपका फायदा है, तो इसलिए इसको भी आप यहाँ पे लिखोगे। क्या बेटा? मेरी क्लास चल। यहाँ पे लिखोगे बाय बैड डेट्स रिकवर 2400 रुपये, और यहाँ पे भी लिखोगे डन है जी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिख रहा आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज 4800 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या बता रखी है आपको 11th में? एसेट्स या लाइबिलिटी? सर पेड़ नहीं हुआ। लाइबिलिटी। वेरी गुड, लाइबिलिटीज होती है। देखो भाई ढूंढो, ढूंढो साजना, क्या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में कहीं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट? नहीं नो सर। सर। नहीं
बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। अब जब ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब अब बाद में पता चला है, तो लाइबिलिटीज बढ़ी या घट गई? सर बढ़ बढ़ गई। गई। बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो भैया हमारा क्या हो गया? नुकसान। तो हम यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का? 4800 रुपए का। और लाइबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ पे भी तो लिखना जरूरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 4800 रुपए। ठीक है जी। हाँ, यस सर। यस सर। डन। अच्छा, ये जो बैड डेट्स रिकवर हुए 2400 रुपए, इसको कैश में जोड़ देना। मैंने तो डायरेक्ट फिलहाल क्योंकि एक एडजस्टमेंट समझाई, तो इसको कैश में जोड़ देना, क्योंकि पैसे आएंगे तो कैश में जुड़ेंगे। क्लियर है जी? यस यस सर। सर। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 62 में समझाने का पॉइंट सिर्फ एक था। अच्छा, जब भी ऐसा होगा तो जो सी भी एडजस्टमेंट अच्छी होगी उस पर लगा लो स्टार। उससे क्या होगा, जब रिवीजन होगा तो आप उन अच्छे एडजस्टमेंट को देख लेंगे। ये पूरा ही क्वेश्चन स्टार था तो हमने पूरे क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया। यानी कि जब भी आप रिवीजन करें तो इस क्वेश्चन को जरूर करें। जब इस क्वेश्चन को करें तो इसमें कुछ खास था नहीं, सिर्फ ई एडजस्टमेंट समझने लायक थी, तो ई पर स्टार लगा दिया, एक एफ पे भी लगा दें। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक प्रिपरेशन करें।